क्या आपने कभी सोचा कि राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? एक प्रेम कहानी जो समय से परे थी, एक बंधन जो आत्माओं से जुड़ा था। आज हम जानेंगे राधा जी की मृत्यु का रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की अनसुनी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा है। कथा आरंभ करने से पहले आपके एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखें और अपना समर्थन दें। बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बरसाने की उस पुरानी पगडंडी पर जहाँ कभी राधा और कृष्ण बाल लीलाएं किया करते थे, आज भी एक गूंज बाकी है, हंसी की, बांसुरी की और उस विरह की जो युगों से प्रेमियों को जीवित रखती है। पर इस कहानी की शुरुआत न वृंदावन से होती है न बरसाने से। यह शुरुआत होती है एक सुने हुए कुंज से, जहाँ वृद्धा राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राधा अब वृद्धा हो चुकी थी, तन झुक चुका था, पर मन अब भी उसी किशोरी राधा का था जो कभी कान्हा के लिए बन बन भटकी थी। उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर जब कोई बांसुरी की धुन सुनाता तो वह हल्की मुस्कान आज भी दिखाई देती थी, जैसे कोई भूला बिसरा सपना लौट आया हो। कृष्ण जब मथुरा चले गए तब राधा ने ना तो किसी विवाह किया और ना ही और आश्रय लिया, जो वृंदावन के एकांत कुंज में रहने लगी। हर दिन सूर्योदय के समय यमुना तट पर जाती, जल अर्पण करती और फिर लौटकर अपनी कुटिया में कृष्ण की प्रतीक्षा करती। मानो उन्हें पूरा विश्वास हो कि एक दिन वह लौटकर जरूर आएंगे। गांव वाले राधा को साध्वी कहने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि वह कौन, कहाँ से आई है। यह सबको पता था कि यह महिला कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है। एक दिन राधा ने यमुना तट पर कुछ क्षण रुककर आसमान की ओर देखा। हवा थमी थमी सी थी। उनके हृदय में एक कपकपी दौड़ गई, जैसे ब्रह्मांड ने उनके कानों में कोई रहस्य फूंका हो। उसी शाम उन्होंने अपने कुटिया के बाहर बैठकर तुलसी के पौधे को नमन किया और मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया, पर मैं यूं नहीं जाऊंगी जब तक कान्हा मुझे स्वयं विदा ना दे। राधा की यह इच्छा सबको अचंभित कर गई। केवल उसी दिन देह त्यागूंगी जिस दिन श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में मेरे समक्ष प्रकट होंगे, मुझे मेरे मन से पुकारेंगे। राधे यह सुनकर गांव के लोग स्तब्ध रह गए, पर कोई इस साध्वी की भक्ति पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने तो जीवन भर प्रेम की परिभाषा को जिया था। द्वारका में बैठा वह योगेश्वर जिनकी झोली में समय और सराह दोनों थे, उसे भी अंतर्मन से कुछ खिंचाव सा महसूस हुआ। उनकी आंखें बंद थीं। राधा की पुकार उनके कानों में गूंज उठी। कृष्ण ने सब छोड़कर एक एकांत कुंज की ओर यात्रा की, जहां उनका एक टुकड़ा अब भी धड़क रहा था। राधा कृष्ण जब पहुंचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पास बैठी थी। आंखें बंद थीं, जैसे किसी आलोक में लीन हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। राधा ने आंखें खुली और उन आंखों में वह प्रेम था जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा। राधा की सांसें धीरे धीरे मंद होती चली गई, पर उनके चेहरे पर मुस्कान रही। राधा की देह वही तुलसी के नीचे समस्थित हो गई, किंतु उसी क्षण एक रहस्य जन्म। राधा की आत्मा को मोक्ष तो मिल गया, पर उनकी अंतिम शब्द कृष्ण के कानों में गूंजते रहे, प्रभु जब धरती पर प्रेम का अर्थ फिर से खो जाएगा तब मेरी आत्मा लौटेगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम को मरने नहीं दिया जा सकता। तुलसी के नीचे जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी, वहीं एक नन्हा पौधा उगाया था। वो तुलसी से भी अधिक उज्ज्वल, उसकी पत्तियां मानो किसी स्वर्गीय प्रकाश से नहाई हुई थी। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष कहने लगे और वहां पूजा का क्रम आरंभ हो गया। किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। राधा का पुनर्जन्म। द्वारका लौटने के बाद कृष्ण द्वारा शांत दिखाई देने लगे। उनके मुख पर कोई उदासी नहीं थी, पर आंखों में कोई गहराई थी, जैसी स्मृति उनके भीतर से जकड़े हुए। एक रात उन्हें स्वप्न आया, एक नवजात कन्या जो गांव की मिट्टी में खेल रही। उनके होंठों पर वह मुस्कान है जो कभी राधा के पास, उनकी आंखों में वही निर्भयता जो केवल उस आत्मा में होती है
जिसने प्रेम को जिया हो। स्वप्न में राधा ने श्री कृष्ण से कहा, प्रेम को अब एक बार फिर धरती पर जन्म लेना होगा। युग बदल चुका है पर प्रेम का मूल गिर गया। मैं फिर लौटूंगी, इस बार किसी अन्य रूप में, लेकिन उद्देश्य वही रहेगा। कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, तो प्रेम की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। बरसाने से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया ललिता। पर इस कन्या में कुछ असाधारण था, जो बिना किसी सिखावन के बांसुरी की मधुर धुन बजा लेती थी। उसकी हंसी सुनते ही वृक्षों की पत्तियां हिलने लगती थी, पंछी झूम उठते थे। गांव की बूढ़ी स्त्रियां कहने लगी कि कन्या कोई सामान्य नहीं अवतार है। इसे देखकर राधा की याद आ जाती है। ललिता जब 7 वर्ष की हुई तो एक बार यमुना तट पर अकेले बैठी थी। वहाँ गुजरते एक वृद्ध संत ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में देखा और थर्रा उठी है। दृष्टि है वही आत्मा, वही राधा लौटी है। ललिता के स्वप्नों में एक मोहक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देने लगे। कुछ नहीं कहते पर बांसुरी बजाते हैं। वो आवाज़ ललिता को कहीं दूर भीतर तक खींचती है। एक रात ललिता ने अपनी माँ से कहा, क्या माँ आप जानती हैं कि प्रेम क्या है? प्रेम क्या होता? माँ मुस्कुराई, अभी तू बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या ज्ञान। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी पीड़ा थी, जैसे वह पहले थी वह प्रश्न पूछ चुकी थी। और किसी जीवन में ललिता अब 13 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो यमुना तट पर बैठी बांसुरी बजा रही थी कि अचानक उसकी बांसुरी से अलग धुन निकली, वही धुन जो राधा कभी कृष्ण के लिए बजाया करती थी। अचानक वहाँ की जमीन थोड़ी फटी। ललिता वहाँ खुदाई की तो मिट्टी के नीचे उसे एक पुरानी जटिल मूर्ति मिली, एक स्त्री की, जिन्होंने ओंठों पर मुस्कान थी और हाथों में बांसुरी। उसने वो मूर्ति उठाई और तभी एक दिव्य स्वर उसके कानों में गूंजा, राधे तुम लौट आई। ललिता स्तब्ध रह गई। कौन था वह? क्यों उसका नाम राधे पुकारा गया? उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलने लगा। वो गहराइयों में उतरती जा रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसका जन्म क्यों हुआ, क्यों उसे बचपन से ही प्रेम, विरह और कृष्ण जैसी नाम आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक तपस्वी संत हिमालय से चलकर बरसाने आए। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ललिता के नाम के बारे में सुना। उन्हें देखकर मौन हो गए। वह बोली, युगों पहले मैंने राधा को देखा था और आज वही दृष्टि फिर सामने है। कन्या, तुम केवल इस युग की नहीं, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ। ललिता ने पूछा, फिर कौन सा उद्देश्य स्वामी? स्वामी जी ने आंखें बंद की और बोले कि अब केवल शब्द बन गया, उसे फिर से जीवन बनाना है। बरसाने की गलियों में अब एक नई कथा जन्म ले रही थी, पर यह कथा नई होते हुए भी पुरानी थी। ललिता जो राधा का पुनर्जन्म थी, अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसके मन में एक विचित्र बेचैनी थी। वो जानती नहीं थी कि वह व्याकुलता किसके लिए, पर मन में कोई अज्ञात पुकार थी, एक गूंज जो समय की सीमाओं को लांघकर उद्देश्य हृदय में उतार रही थी। रातों को ललिता का अक्सर यमुना किनारे अकेले बैठती और चांदनी में उस अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जिसकी झलक उसे सपनों में दिखती थी। व्यक्ति कभी कुछ बोलता नहीं था, बस बांसुरी बजाता था, और जब वो बांसुरी की धुन समाप्त होती ललिता की आंखें भर जाती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, प्रेम बिना कहे भी हो सकता है? माँ ने कहा, मुस्कुरा कर कहा, बेटी असली प्रेम कभी नहीं कहा जाता, वो बस जिया जाता है। पर ललिता के भीतर तो कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा है जिसने कभी वह मिली नहीं है। स्वामी जी ने एक दिन ललिता को अपने आश्रम बुलाया। उन्होंने आंखें मूंद लीं और कहा, राधा। और राधा उस समय कृष्ण इस युग में आ चुके हैं, पर वो अब महलों में नहीं, एक साधु के वेश में है। तुम्हें उन्हें ढूंढना है। ललिता चौंकी। मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें? स्वामी ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हारे सम्मुख कोई पुरुष खड़ा हो और दूसरा अंतर्मन खुद ब खुद कह उठे, यही है वह, सो समझ जाना वही है। ध्यान पर ध्यान रहे। इस बार परीक्षा और भी कठिन होगी। तुम्हारा प्रेम अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। इस बार तुम्हें संसार को प्रेम का अर्थ सिखाना है। ललिता का हृदय धड़क रहा था। क्या सच में वह व्यक्ति जिसके लिए उसके भीतर इतनी तड़प थी, वह कहीं उसी धरती पर विचर रहा था? उधर द्वारका जो जब महलों की नगरी नहीं बल्कि साधु संतों का आश्रय स्थल बन चुकी, तो वहाँ एक नौ युवक साधु
लोगों को उपदेश देता था, पर कोई नहीं जानता था कि आनंद वास्तव में वह है कौन। जब आंखें बंद करता तो उसकी बांसुरी से वही धुन निकलती जो राधा सुनती थी। वो जब प्रवचन देता तो प्रेम की ऐसी गहराई से बोलता कि लोग रो पड़ते थे। वह कहता, केवल प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। प्रेम त्याग है, समर्पण है, सबसे बड़ा सत्य है। पर भीतर से वह अनंत आनंद की भी अधूरा था। हर पूर्णिमा की रात वो किसी अज्ञात स्त्री की स्मृति में यमुना तट पर जाकर मौन होकर बैठ जाते थे। एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप वहाँ क्या खोजते हैं? वो मुस्कुराकर बोले, अपना अधूरा अतीत। अब ललिता को एक स्पष्ट संकेत मिला था। स्वामी विवेकानंद ने उसे एक दिशा दी, पूर्व दिशा की ओर जाना। और साधु तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारा सत्य है। माँ पिता को प्रणाम कर ललिता अकेले निकल पड़ी। हम हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी, हृदय में एक तीव्र विश्वास, जो गांव-गांव घूमती रही। कहीं कथा सुनती तो कहीं साधु से मिलती, तो किसी में वह दृष्टि नहीं थी जिन तलाश थी। एक दिन एक वृद्धा ने उसे देखा और कहा, बिटिया तेरे माथे पर राधा का तेज है, तुम क्यों भटक रही है? ललिता ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ, किसी को जो मेरे भीतर पर बाहर नहीं मिल रहे हैं। वृद्धा मुस्कुराई, बांसुरी बजा जो तेरे लिए बना है, वो आवाज़ पहचान लेगा। उस दिन ललिता ने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर पहली बार बांसुरी बजाई और ठीक उसी क्षण सैकड़ों मीलों दूर द्वारका में बैठे अनंतानंद की आंखों से आंसू आ निकले। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। उसका तन थक चुका था, पर मन की विभीषा जैसे, मन की आशा जैसे अमर। हर गांव में वह बांसुरी बजाती, हर गांव में वही खालीपन, वह अधूरापन उसके घेरे रहता, जैसे कोई छाया उसके आसपास है। पर पकड़ से बाहर उसने अब बांध लिया था कि अगली पूर्णिमा को यदि वह व्यक्ति नहीं मिला तो यमुना में समाधि ले लेगी, क्योंकि उसका जीवन एक संकल्प है। राधा की आत्मा को अब अधूरा नहीं रहना चाहिए। उसी रात एक मंदिर में उसने अंतिम बार बांसुरी उठाई, धुन वैसी ही जो आत्मा को भीतर तक भिगो दे। और वही क्षण बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बैठे अनंतानंद की दृष्टि झुक गई। बांसुरी की वो तान जिसने वर्षों पहले उसके हृदय को स्पर्श किया था, फिर उसके कानों में गूंजने लगी। यह धुन तो वही थी जो मैंने यमुना के किनारे सुनी थी जब मेरी आत्मा पहली बार कांपी थी। जब रुका नहीं, उसी रात उसने हिमालय छोड़ दिया। ललिता को उस रात स्वप्न आया, राधा कृष्ण एक बार फिर यमुना तट पर साथ बैठे थे। राधा ने पूछा, प्रभु क्या इस बार मैं अधूरी रहूंगी? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता देखनी है। स्वप्न टूटा, ललिता का माथा पसीने से भीग गया। बूढ़ी बांसुरी उठाई और फिर बजाई। वो अंतिम बार ललिता जब उस नगर पहुंची जहाँ अनंतानंद पहुंचने वाले थे, तो वृंदाधाम यहाँ कोई सामान्य स्थान नहीं थे। कहते हैं कभी राधा ने अंतिम बार कृष्ण को देखा था और एक शिला को छूकर संकल्प लिया था कि जब प्रेम को पूर्णता न मिले तो लौटती रहेगी। इसी स्थान पर अब एक कथा हो रही थी और कथावाचक कोई और नहीं, अनंतानंद ही थे। ललिता दूर खड़ी थी, वो उस चेहरे को नहीं पहचानती थी। उसकी वाणी में कुछ ऐसा था कि आंखों में आंसू बहने लगे। अनंत ने उस दिन प्रेम की परिभाषा सुनाई। प्रेम वो नहीं जो सिर्फ साथ में जीता, प्रेम वो है जो बिछड़कर भी संपूर्ण होता। इतना कहकर जब उसके लोगों की भीड़ में दृष्टि डाली, उसकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों ने भीतर कुछ काम जैसी आत्मा एक क्षण के लिए सिहर गई। ललिता की बांसुरी गिर पड़ी। अनंतानंद के प्रवचन अधूरा छोड़ दिया, फिर मंच से उतर गया। ललिता ने धीरे से पूछा, क्या आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई देती है? अनंतानंद ने उनकी आंखों में देखा और कहा, राधे तुम आ गई। जिस क्षण आत्मा एक हुई उसी क्षण आकाश काले बादलों से भर गया। एक रहस्यमय साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए, जो वर्षों से इस मिलन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। वह जानता था कि यदि राधा कृष्ण इस युग में मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर स्थान मिल जाएगा और वह समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम इस युग के नियमों के विरुद्ध है, वह समाज इसे न मानेगा, यह सह पाएगा। अनंतानंद ने उत्तर दिया, समाज से नहीं आत्मा से जन्मता है। कुरंगनाथ बोला, तो फिर तैयार रहो अंतिम परीक्षा के लिए। उसने एक शर्त रखी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगले पूर्णिमा तक राधा बिना देखे बिना सुने केवल अपनी आत्मा से तुम्हें पहचान कर तुम्हारे पास आएगी, और यदि यह असफल हुई तो तुम दोनों फिर युगों तक बिछड़ जाओगे। अनंतानंद मौन रह गया। ललिता ने सिर झुकाया, मैं स्वीकार करती हूँ। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। कुरंगनाथ की शर्त ललिता के लिए केवल परीक्षा नहीं थी ही,
उसकी आत्मा की पुकार थी। पिछले जन्मों की स्मृतियाँ की कसौटी थी। उसने अपने नेत्र पर पट्टी बांध ली। उसने कसम खाई कि अब वो किसी को देखेगी नहीं, तब तक जब तक उसकी आत्मा कृष्ण ना दिखा दे। लोगों ने उसका मजाक बनाया, मजाक उड़ाया, कुछ कहा आजकल की कन्याओं को बस नाटक करने आते हैं, कुछ चुपचाप प्रार्थना करते रहे कि इस युग में फिर से प्रेम की जीत होगी। दूसरी ओर अनंत एक गुफा में व्रत पर बैठा था और ना अन्न जल, बस आंख मूंद कर एक ही मंत्र जप रहा था, राधे राधे। उसके शिष्य घबरा गए। किसी ने पूछा, गुरुदेव आप प्राण क्यों त्याग रहे हैं? वो मुस्कुराया, मैं प्राण नहीं त्याग रहा, मैं प्रेम को पूर्ण कर रहा हूँ। सबने सबको आदेश दिया कि जो ललिता को मिलने आए उसे ना कुछ बताया जाए, ना उसका चेहरा, न स्थान। वो देखना चाहता है कि क्या राधे इस युग में बिना दृष्टि केवल आत्मा के स्पर्श से कृष्ण को पहचान पाएगी। ललिता अब यात्रा पर थी, आंखों पर पट्टी थी, हृदय खुला था। हर गांव में जाती थी, किसी साधु से पूछती, क्या आप अनंत? बहुतों ने झूठ कहा, मैं ही हूँ, पर ललिता का हृदय कांप जाता। उसे लग जाता कि यह वो नहीं है। एक बार वह फिर एक साधु उसके पास पहुंची। तेजस्वी दिखता था, उसकी आवाज़ मधुर थी, चाल में गजब की गरिमा थी। उसने कहा कि अनंत आनंद हूँ राधे। ललिता कुछ पल को डगमगाई, लेकिन फिर कांपती आवाज़ में बोली, आपका स्वर तो मधुर है, पर आत्मा मौन है। आप वो नहीं जिन्हें मेरी आत्मा जानती है। उस साधु का चेहरा बदल गया। वो कुरंगनाथ ही था जिसने स्वयं भ्रम फैलाने की ठानी थी। वो क्रोधित होकर बोला, अभी भी नहीं टूटी तुम? किस प्रेम की बात करती तुम? ललिता बोली, जिस प्रेम की युगों युगों को जन्म दिया, उस प्रेम को आप क्या जाने, उस प्रेम को जो आत्मा से बहता है। कुरंगनाथ हार कर चला गया। ललिता अंतिम नगर में पहुंची, जहां आगे कोई रास्ता नहीं था, बस एक गुफा थी जहां कोई साधु वर्षों से मौन व्रत में। ललिता उस गुफा के द्वार पर पहुंची, पहले अपने नेत्रों को छुआ, फिर पट्टी नहीं खोली। वह धीरे धीरे भीतर गई। धूप एक किरण साधु के चेहरे पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा था। ललिता अपना हाथ उसके निकट ले जाकर उसने अपनी बांसुरी उस साधु के चरणों में रख दी। जानती नहीं थी कि आप कौन हैं, मैं देख नहीं सकती, पर मेरी आत्मा कांप रही है। क्या आप ही मेरे वो हैं जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से भटक रही हूँ? गुफा में मौन था। फिर साधु उसकी बांसुरी उठाई और पहली बार आवाज़ वही धुन जो यमुना के किनारे बजी थी, वही जो राधा की अंतिम सांसों में थी। ललिता रो पड़ी। साधु कृष्ण की आंखें खुली तो अनंत आनंद था उसकी आंखों में जो आंसू थे। राधे, इस बार सुन, तुमने अपनी आंखों से नहीं, अपने भीतर से मुझे पाया है। अब प्रेम पूर्ण है। ऋषि ने दोनों को देखा। उनकी आंखों में हजारों जन्मों की थकान पर उसी भीतर चिंतनमन प्रेम की लौ झलक रही थी। उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा मिलन संपूर्ण तभी माना जाएगा जब तुम्हारा प्रेम समाज की आंखों में भी सत्य और पवित्रता प्रमाणित हो, नहीं तो यह मिलन उसी प्रकार छिपाया जाएगा जैसे युगों युगों तक आया है। ललिता धीरे से बोली, ऋषिवर, प्रेम को समाज की स्वीकृति की आवश्यकता कब से होने लगी? प्रेम तो स्वयं ही ईश्वर है। पर अनंत आनंद ने सिर झुकाया। राधे, यह युग भी उस सत्य से डरता है जो मुक्त करता है। जो जब तक समाज में सम्मानित नहीं होगा, तब तक हजारों राधा छिप छिप कर जीती रहेंगी और श्री कृष्ण अकेले समाधियों में बैठते रहेंगे। ऋषि बोले, इसलिए तुम नगर में राजसभा में अपने प्रेम को स्वीकार करना होगा। वहाँ राजा, पुजारियों, ब्राह्मणों और जनता के सामने वह बताना होगा कि एक साधु और एक ब्रह्मचारिणी प्रेम में बंधकर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए। अगले दिन वृंदाधाम की राजसभा में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। राजा ने कहा, हमने सुना एक साधु ने ब्रह्मचार्य तोड़ा है। आए आप पवित्र। अनंत आनंद ने मंच पर आकर उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं तोड़ा, मैंने केवल सत्य को अपनाया है। फिर उन्होंने सबको वो बातें बताई जो उन्होंने वर्षों में साधना की थी। जो प्रेम कोई काम नहीं है, यह आत्मा का भाव है। जब राधा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था, तब भी समाज यही कहता था, यह अनुचित है। जब उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के बिना रहकर संसार के लिए त्याग किया, जब भी समाज चुप रहा, ललिता भी आगे बढ़ी। मैंने आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि कोई मुझे यह न कह सके। रूप पर, बल पर मोहित हुए मैंने केवल अपनी आत्मा से पहचाना। एक वृद्ध ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, किंतु धर्म के शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कोई साधु प्रेम करे। राजा मौन था। सभी की निगाहें उसके उत्तर पर थी। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे कृष्ण और राधा की कथा सुनाया करती थी। मैं हर बार यही पूछता था कि अगर राधा उनसे प्रेम करती थी तो वह विवाह क्यों नहीं हुआ। मेरी माँ चुप हो जाती थी। उन्होंने आगे कहा, मैं समझ पाया, विवाह समाज की नियम है, पर प्रेम आत्मा का यह
आत्मा का। मैं यह सभा भंग करता हूँ और आज से राधा कृष्ण के प्रेम को इस युग में स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण आकाश में ध्वनि गूंजी, शंखनाद, वीणा की मधुर ध्वनि और पुष्पों की वर्षा होने लगी। देखा, सभा भवन के ऊपर कमल खिला और बीच एक आलोक पुंज